हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक है राजस्थान के लोक गीत पार्ट 3। यानी पीछे की क्लास में अपने लोक गीतों से संबंधित 2 पार्ट पूरे हो गए थे। राजस्थान के लोक गीत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन में 2-3-4 प्रश्न निश्चित तौर के ऊपर पूछ लिए जाते हैं और इन लोक गीतों से किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का पता चलता है बहुत ही कम टाइम में। और तीनों क्लासों में कोई भी पर्सन किसी भी कंपटीशन से इससे बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर 1 रसिया। रसिया ये अपना राजस्थान है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और उत्तर प्रदेश का ये ब्रज क्षेत्र यहाँ पर कृष्ण लीला होती है। और इस ये राजस्थान में ब्रज क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र लगता है पूर्वी राजस्थान, उस क्षेत्र में रसिया गीत गाया जाता है और इसमें कृष्ण की लीलाओं का बखान होता है। तो ब्रज क्षेत्र में कृष्ण लीला पर आधारित अपने राजस्थान में भरतपुर में गाया जाता है। भरतपुर, तो भरतपुर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पूर्वी राजस्थान में भरतपुर या पूर्वी राजस्थान में कृष्ण लीलाओं पर आधारित गीत। ब्रज क्षेत्र या पूर्वी राजस्थान में कृष्ण लीलाओं पर आधारित गीत कौन सा है? ये रसिया गीत। तो रसिया गीत ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। इसका प्रभाव अपने पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी है और पूर्वी राजस्थान में भरतपुर के अंदर यह प्रचलित है। तो रसिया गीत भरतपुर यानी पूर्वी राजस्थान में कृष्ण लीलाओं के ऊपर ये आधारित है। दूसरा लोकगीत लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत अब देखो लांगुरिया होता क्या है? अपने केला देवी का मंदिर है यहां पर, केला देवी का मंदिर। और केला देवी का मंदिर है कहां पर? करौली में। इस केला देवी के भक्त क्या कहलाते हैं? लांगुरिया कहलाते हैं। और केला देवी के जो लांगुरिया भक्त होते हैं वो जो गीत गाते हैं वो गीत क्या कहलाते हैं? लांगुरिया गीत। और लांगुरिया गीत गाते समय जो नृत्य करते हैं वो नृत्य भी क्या कहलाता है? लांगुरिया नृत्य कहलाता है। तो ये लांगुरिया गीत क्या हुए? केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत या केला देवी के मेले या मंदिर करौली में इसके लांगुरिया भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो लांगुरिया गीत केला देवी के मेले में, या सीधा लिखे केला देवी के लांगुरिया, केला देवी के लांगुरिया भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीत लांगुरिया गीत। केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीत। अब इसका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे ये बनता है, ये केला देवी के लांगुरिया भक्तों द्वारा जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं ये किसके गीत होते हैं? ये हनुमान जी के गीत होते हैं। ध्यान रहे, हनुमान जी के गीत। ये हनुमान जी के गीत हैं, यानी हनुमान जी को याद करके गाए जाते हैं। और गाए किसके द्वारा जाते हैं? केला देवी के लांगुरिया भक्तों द्वारा जो गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लांगुरिया गीत। किसको माध्यम बना के? हनुमान जी के गीत होते हैं। फिर देखो तेजो गीत। तेजो गीत देखो ये पर्वत सर
नागौर में तेजाजी ये का मेला लगता है। और तेजाजी इसका जन्म हुआ था खड़नाल गांव नागौर में। ये जाटों के आराध्य देवता है, जाटों के आराध्य देवता है। तो इसको कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं। तो तेजाजी को याद करते हुए, तेजाजी को याद करते हुए जाटों द्वारा कृषि कार्य करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो तेजो गीत कहलाते हैं। जाटों द्वारा कृषि कार्य करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तेजो गीत। क्योंकि तेजाजी जाटों के आराध्य देवता है। तो कृषि जाटों द्वारा कृषि कार्य करते हुए तेजाजी को संबोधित कर गाए जाते हैं। तो तेजो गीत जाटों द्वारा कृषि कार्य करते हुए तेजाजी को संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। वो गीत कौन से होते हैं? तेजो गीत। लांगुरिया गीत केला देवी के लांगुरिया भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। और ये रसिया गीत पूर्वी राजस्थान भरतपुर के अंदर जो बर्फ से लगता है, ये कृष्ण लीलाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, फिर देखो अगला लोकगीत पपैयों गीत। पपैयों गीत, पपैयों गीत ये कब गाया जाता है? इसमें ऐसी कल्पना होती है, प्रेमिका द्वारा गाया जाता है। और इस तरह के बोल होते हैं कि प्रेमी को इस गीत के माध्यम से बागीचे या बाग के अंदर बुलाया जाता है। तो पपैयों गीत प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए गाया जाता है। कौन सा गीत? पपैयों गीत। प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए गाया जाता है पपैयों गीत। पपैयों गीत प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? पपैयों गीत। इस तरह के बोल होते हैं कि प्रेमी बाग में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो इंडोणी गीत। इंडोणी गीत, इंडोणी गीत ये इंडोणी क्या होती है? पानी भरते समय और महिलाओं द्वारा मटके के नीचे लगाने की गोल गोल जो कपड़े से बनी होती है उसको इंडोणी कहते हैं, इंडी भी कहते हैं। तो इंडोणी गीत मारवाड़ में महिलाओं द्वारा पानी भरते समय और इंडोणी को संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो इंडोणी गीत होते हैं। तो इंडोणी गीत मारवाड़ में महिलाओं द्वारा पानी भरते समय इंडोणी को संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडोणी गीत ये मारवाड़ है। इंडोणी गीत जोधपुर के आसपास का क्षेत्र ये मारवाड़। इंडोणी गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मारवाड़ के अंदर गाए जाते हैं। तो मारवाड़ में महिलाओं द्वारा पानी भरते समय इंडोणी को संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। मारवाड़ में पानी भरते समय इंडोणी को संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो गीत क्या कहलाते हैं? इंडोणी गीत कहलाते हैं। अब इसके बाद में अगला लोकगीत इंडो। इंडो इंडो इंडा किसे कहते हैं? झूला को। जो सावन में झूला जाता है उसको राजस्थानी भाषा में इंडा कहते हैं। झूला जो सावन में झूला जाता है उसको राजस्थानी भाषा में इंडा कहते हैं। तो सावन में झूला झूलते समय
जो गीत गाया जाता है उसको इंडो गीत कहते हैं। सावन में झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है उसको इंडो गीत कहते हैं। सावन में झूला झूलते समय गाया जाता है तो इंडो गीत। सावन में झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंडो गीत। तो इंडो गीत कब गाया जाता है? सावन में झूला झूलते समय गाया जाता है। फिर सुपना गीत। सुपना गीत जो वीराइणी होती है जिसका पति परदेश गया होता है, उसको स्वप्न में वो परदेसी पति की याद आती है कि स्वप्न में शायद वो आ गया, तो इस तरह की उसकी ये बोल होते हैं सुपना गीत। ये वीराइणी के स्वप्न से संबंधित है। वीराइणी के स्वप्न से संबंधित कौन सा गीत है? सुपना गीत। वीराइणी के स्वप्न से संबंधित, यानी वीराइणी को स्वप्न के अंदर उसके प्रेमी, उसके पति दिखाई देते हैं, तो उससे संबंधित काल्पनिक गीत होते हैं। ये गीत क्या कहलाते हैं? सुपना गीत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो कुक्कड़लू। कुक्कड़लू ये विवाह शादी से संबंधित है। जब दूल्हा दुल्हन के घर के सामने जाकर के तोरण मारता है तो उस समय वधू पक्ष की महिलाएं गीत गाती हैं, उसको क्या कहते हैं? कुक्कड़लू। कुक्कड़लू जब दूल्हा वधू पक्ष के घर के सामने जाकर तोरण मारता है तो वधू पक्ष की महिलाएं गाती हैं। यानी तोरण के समय वधु पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? कुक्कड़लू। तोरण के समय वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। तोरण के समय वधु पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? कुक्कड़लू। फिर से देखते हैं, ये रसिया गीत पूर्वी राजस्थान, भरतपुर में और कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। जो भरत क्षेत्र में गाया जाता है उससे मिलता जुलता गीत गाया जाता है। ये कौन सा है? रसिया। लांगुरिया, केला देवी के लांगुरिया भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत हनुमान जी की याद में, हनुमान जी को संबोधित करके। तेजो गीत जाटों द्वारा कशिकारी करते समय तेजा जी को संबोधित करके गाए जाते हैं। पापैयो गीत प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए गाया जाता है। इंडोणी गीत मारवाड़ में महिलाओं द्वारा पानी भरते समय इंडोणी से संबंधित को संबोधित करते हुए। अब इंडो गीत सावन में इंडा या चूल्हा झूलते समय जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इंडा गीत। फिर सुपड़ा गीत, ये वीराइणी के स्वप्न से संबंधित होता है। वीराइणी को स्वप्न के अंदर उसका पति या नायक दिखाई देता है। फिर कुक्कड़लू विवाह में तोरण मारते समय या तोरण के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा होता है? कुक्कड़लू। कुक्कड़लू किस समय गाया जाता है? तोरण के समय। ठीक है, अब देखो इसके बाद में चच्चा या होलर गीत। चच्चा या होलर गीत, चच्चा कहते हैं जिस स्त्री को बच्चा हुआ है, यानी बच्चे की मां क्या कहलाती है? चच्चा। या होलर, और होने वाले बच्चे को क्या कहते हैं? होलरिया। जच्चा या होलर किसे कहते हैं? बच्चे की मां को, जो बच्चे को जन्म देती है उसको जच्चा या होलर कहते हैं, और होने वाले बच्चे को कहते हैं होलरिया। तो ये जच्चा गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जच्चा या होलर गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। तो बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा या होलर गीत। अब इसके बाद में राती जगह,
रात्रि जगह, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, मुंडन आदि शुभ अवसरों पर अथवा मनोत्सव मनाने पर रात भर जागकर जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? रात्रि जगह, विवाह, पुत्र जन्म, मुंडन आदि या मनोत्सव मनाने पर, देवता को खुश करने पर के लिए रात भर जागकर जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रात्रि जगह। रात्रि जगह, रात्रि जागा, क्योंकि रात भर जागकर गाए जाते हैं। तो विवाह, पुत्र जन्मोत्सव या पुत्र जन्म पर, मुंडन आदि या मनोत्सव मनाने पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? रात्रि जगह। रात्रि जगह, विवाह, पुत्र जन्म, मुंडन आदि या मनोत्सव मनाने पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? रात्रि जगह कहलाते हैं। रात्रि जगह। फिर देखो जीरो, जीरो गीत, जीरो गीत। तो जीरा एक फसल है और जीरा एक फसल है, इसकी खेती बहुत कठिन है और इस गीत में ऐसी कल्पना होती है, ग्राम की कोई वधू अपने पति को दोबारा जीरा नहीं बोने की विनती करती है। तो जिस गीत में ग्राम की कोई वधू अपने पति को दोबारा जीरा नहीं बोने की विनती करती है वो गीत क्या कहलाता है? जीरो गीत। जीरो गीत। तो ग्राम वधू अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। किस गीत में? जीरो गीत में ग्राम वधू अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। किस गीत में? जीरो गीत में। ठीक है। अब देखो पणिहारी, पणिहारी गीत, पणिहारी गीत, पणिहारी गीत ये कब गाया जाता है? इस गीत में राजस्थानी महिला का अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। पणिहारी गीत में, इस गीत में राजस्थानी महिला द्वारा अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। कौन से गीत में? पणिहारी गीत में। तो इस गीत में राजस्थानी महिला द्वारा अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। इस तरह के बोल होते हैं पणिहारी गीत। इस गीत में राजस्थानी महिला द्वारा अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। किस गीत में? पणिहारी गीत में। फिर देखो काजलियो, काजलियो, ये काजलियो काजल, काजल से बना काजलियो। काजल आंखों के श्रृंगार के लिए जो डाली जाती है वो काजल। तो ये काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है, जो एक श्रृंगारिक गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर संग पर गाया जाता है। काजलियो एक श्रृंगारिक गीत जो विशेषकर होली अवसर पर संग वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है, सुंदरता का गीत है, विशेषकर होली के अवसर पर और
चंग वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। और ये गीत विवाह अवसर पर भी गाया जाता है। काचलियो गीत ये विवाह के अवसर पर भी गाया जाता है। काचलियो एक श्रृंगारी गीत, विशेषकर होली त्योहार पर विवाह के अवसर के ऊपर भी ये गाया जाता है। घोड़ी गीत, घोड़ी गीत विवाह में एक रस्म होती है, जब दूल्हा बारात के लिए आगे जाता है तो अपने गांव में घोड़ी के ऊपर चढ़ता है, उसको घुड़चढ़ी कहते हैं, घुड़चढ़ी की रस्म कहते हैं। उस समय जो गीत गाया जाता है जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है उसको घोड़ी गीत कहते हैं। तो ये किस रस्म के समय? घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गीत, घुड़चढ़ी की रस्म के समय गाया जाता है। कौन सा गीत? घोड़ी गीत। घुड़चढ़ी की रस्म के समय गाया जाता है कौन सा गीत? घोड़ी गीत। घुड़चढ़ी की रस्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत। फिर देखो चाक गीत, चाक गीत, चाक गीत ये भी विवाह से संबंधित है और चाक पूजन के समय गाया जाता है। चाक गीत विवाह से संबंधित है और चाक पूजन के समय गाया जाता है। विवाह से संबंधित चाक गीत विवाह से संबंधित। दूसरा चाक पूजन के समय गाया जाता है। चाक गीत विवाह से संबंधित और कब गाया जाता है? चाक पूजन के समय गाया जाता है। फिर देखो ये फल सड़ा, फल सड़ा ये कब गाया जाता है? विवाह में जब कोई नया मेहमान आता है तो जच्चा या हुल्लड़ बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। राती जगह पूरी रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत राती जगह। जीरो ग्राम की वधू अपने पति से जीरा नहीं बोलने की विनती करती है। पड़िहारी इस गीत में राजस्थानी महिला द्वारा अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का को बताया गया है। काचलियो एक श्रृंगारी गीत है जो विशेषकर होली अवसर पर चंग वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। विवाह में भी काचलियो गाया जाता है। घोड़ी गीत विवाह में घुड़चढ़ी की रस्म के समय जो गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? घोड़ी गीत। तो घोड़ी गीत किससे संबंधित हो गया? विवाह से। कब गाया जाता है? घुड़चढ़ी की रस्म के समय। घुड़चढ़ी की रस्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत। चाक गीत यह भी विवाह से संबंधित है और गाया कब जाता है? चाक पूजन के समय। तो विवाह में चाक पूजन के समय कौन सा गीत गाया जाता है? चाक गीत, चाक गीत। फिर देखो फल सड़ा, फल सड़ा ये फल सड़ा यह भी विवाह में मेहमान आने पर ये गीत गाया जाता है। फल सड़ा विवाह में मेहमान आने पर गाया जाता है कौन सा गीत? फल सड़ा। फल सड़ा विवाह में मेहमान आने पर कौन सा गीत गाया जाता है? फल सड़ा, फल सड़ा। फिर देखो पिट्ठी, पिट्ठी गीत। पिट्ठी गीत यह भी विवाह से संबंधित है। विवाह से संबंधित। विवाह में जब वर या वधू को महिलाएं उसके शरीर को पिट्ठी लगाती हैं, पिट्ठी से रगड़ती हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है उसको पिट्ठी गीत कहते हैं। तो पिट्ठी गीत विवाह से संबंधित महिलाएं वर वधू को पिट्ठी लगाते समय गाती हैं। पिट्ठी गीत विवाह से संबंधित महिलाएं वर या वधू को पिट्ठी लगाते समय गाती हैं। पिट्ठी गीत
विवाह से संबंधित कब गाया जाता है? महिलाएं वर वधु को पिट्ठी लगाते समय गाती हैं। वो गीत कौन सा होता है? पिट्ठी गीत होता है। फिर देखो कलाली, कलाली गीत, कलाली गीत, कलाली गीत। इसका पहला क्वेश्चन, ये अपने राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ है, यानी गाया कहां पर जाता है? कलाली गीत। तो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ये जैसलमेर के अंदर गाया जाता है कलाली गीत। कहां पर? जैसलमेर में। कलाली गीत कहां पर? जैसलमेर में। कलाल किसे कहते हैं? शराब का ठेकेदार। कलाल शराब का ठेकेदार कलाल कहते हैं। जैसलमेर के अंदर कलाल एक जाति है, उस कलाल जाति द्वारा ये गीत गाए जाते हैं, कलाली गीत। तो जैसलमेर में, जैसलमेर में कलाल जाति द्वारा, जैसलमेर में कलाल जाति द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं? कलाली गीत। फिर देखो गढ़ गीत या मुंजरा, गढ़ गीत या मुंजरा। गढ़ का मतलब दुर्ग, जिनके अंदर राजा महाराजा रहते थे, और राजा महाराजाओं की जो महफिल होती थी, उस महफिल के अंदर जो गीत गाए जाते थे गढ़ों के अंदर, वो गढ़ गीत या मुंजरा गीत कहलाते हैं। तो प्राचीन काल में रजवाड़ों के समय राजाओं की महफिल में जो गीत गाए जाते थे वो क्या कहलाते हैं? गढ़ गीत या मुंजरा। तो रजवाड़ों के समय राजाओं की महफिल में गाए जाते थे कौन से गीत? गढ़ गीत या मुंजरा। रजवाड़ों के समय राजा महाराजा जब महफिल लगाते थे मनोरंजन के समय, उस समय गाए जाते थे कौन से गीत? गढ़ गीत या मुंजरा। फिर देखो जखड़ी, जखड़ी, इसको जखड़ी भी कहते हैं, जखड़ी। यह लड़की की विदाई पर और महिलाओं द्वारा गाए, उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाता है कौन सा? जखड़ी। लड़की की विदाई पर सहेलियों द्वारा, जखड़ी। लड़की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जखड़ी। जखड़ी। लड़की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जखड़ी। फिर देखो लोरी, जो छोटा बच्चा होता है उसको नींद में सुलाने के लिए इस तरह से थपकी दी जाती है, उन थपकियों को लोरी कहते हैं। और जो गीत गाया जाता है सो जा बेटे सो जा, इस तरह के और भी बोल होते हैं, उस गीत को लोरी गीत कहते हैं। लोरी गीत। लोरी गीत बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है। तो बच्चे को नींद में सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? लोरी गीत गाया जाता है। फिर देखो कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत, एक तो कुकड़ी की रस्म है जो सांसी जनजाति में वधु के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, इसको कुकड़ी गीत कहते हैं। कुकड़ गीत क्या होते हैं? रात्रि जागरण होता है तो कई गीत गाए जाते हैं, और रात्रि जागरण में जो अंतिम गीत होता है उस अंतिम गीत को कहते हैं कुक्कड़ गीत। तो कुक्कड़ गीत रात्रि जागरण का, रात्रि जागरण का अंतिम गीत, रात्रि जागरण का अंतिम गीत, ये कौन सा गीत होता है? कुकड़ी गीत या कुक्कड़ गीत भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो फरसना विवाह में मेहमान के आने पर गाया जाता है। पिट्ठी गीत विवाह से संबंधित महिलाएं वर वधु को पिट्ठी लगाते समय गाती हैं। इसके बाद में अगला कलाली गीत।
कलाल जैसलमेर में शराब के ठेकेदारों को कहते हैं। जैसलमेर के अंदर कलाल एक जाति है, तो जैसलमेर में कलाल जाति द्वारा गीत गाया जाता है। कौन सा? कलाली गीत। अब देखो इसके बाद में गट गीत या मुद्रा गीत रजवाड़ों के समय राजाओं की महफिल में गाए जाते थे। कौन से गीत? गट गीत। फिर देखो जखड़ी। जखड़ी लड़की की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? जखड़ी। फिर लोरी बच्चे को सुलाने के लिए कुकड़ी या कुकड़ी गीत। रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है? कुकड़ी गीत या कुकड़ गीत। अब देखो ये राजस्थान के लोकगीतों लिए इनकी कुछ गायिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। एक तो राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? राजस्थान की कोकिला या राजस्थान की कोयल किसे कहते हैं? गौरी देवी। गौरी देवी। गौरी देवी। इस गौरी देवी का जन्म पाली में हुआ था। पाली में जन्म ये जोधपुर राज्य में और मांड गायिका थी। जोधपुर राज्य में मांड गायिका थी। राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था? इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था? तो इसको सर्वप्रथम गाया था उदयपुर की एक गायिका है मांगी बाई। उदयपुर की गायिका मांगी बाई, इसने इसको सबसे पहले गाया था, उदयपुर की मांगी बाई। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई, यह भी एक मांड गायिका है। इसको मरु कोकिला कहते हैं। इसको मरु कोकिला कहते हैं। तो राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, इसको सबसे पहले गाया मांगी बाई ने। मांगी बाई उदयपुर की है। इस मांगी बाई को राजस्थान की कोकिला या कोयल कहते हैं। ये अब इसके बाद में इस गीत को विश्व स्तर के ऊपर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? अल्लाह जिलाबाई ने। अल्लाह जिलाबाई इसको कहते हैं मरु कोकिला। सॉरी, राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी को। राजस्थान की कोकिला गौरी देवी, मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम।